हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर्स। मैं हूं आपका होस्ट भरत और आज हम लिमिटेशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू। ऑप्शंस आर सूट्स, ऑर्डर 21 सीपीसी, अपील एंड एप्लीकेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है अपील एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 5 जो है वो सूट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो कि ऑर्डर 21 सीपीसी में बता रखी है उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 5 जो लिमिटेशन एक्ट है वो ये बताता है कि अगर कोर्ट कोई रीजनेबल ग्राउंड हो तो किसी भी अपील या एप्लीकेशन को प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद में भी एक्सेप्ट कर सकता है। रीजनेबल ग्राउंड, सफिशिएंट कॉज, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पर है। लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट या अपीलांट किसी हाई कोर्ट के किसी जजमेंट या कोई ऑर्डर या किसी ऐसी प्रैक्टिस से सफिशिएंट से अफेक्ट होकर के और वो जो अपनी एप्लीकेशन है वो अगर लेट फाइल करता है तो ये एक सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। ये सेक्शन 5 का प्रोवाइजो हमें बताता है। आगे बढ़ते हैं। Limitation to file suit for possession of immovable property is options are 1 year, 3 year, 12 year and 30 years। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इसका सीधा आंसर है सी, 12 ईयर। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए जो सूट फाइल होता है उसकी लिमिटेशन 12 ईयर्स है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What is period of limitation for suit relating to contract? Options are 1 year, 3 year, 12 year, 5 year। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 ईयर। शेड्यूल के पार्ट 2 में बता रखा है कि लिमिटेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो सूट्स हैं उसमें कितनी होगी और उन सभी में 3 ईयर ही लिमिटेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Section 6 is not applicable to। Options are suit, appeal, execution of decree and all of the above। इसका आंसर है ऑप्शन बी। सेक्शन 6 जो बात करता है वो बात करता है लीगल डिसेबिलिटी की और वो अपील पे एप्लीकेबल नहीं है, वो सूट्स पे एप्लीकेबल है और एग्जीक्यूशन डिक्री पे। जो लीगल डिसेबिलिटी की जो बात की गई है इसके अंदर डिसेबिलिटी किन टाइप से हो सकती है वो है माइनर, इंसेन और इडियट। ये 3 टाइप की ही लीगल डिसेबिलिटी होती है। उसके अलावा अगर उस पार्टी की डेथ हो जाए तो वो अलग क्लॉज में कवर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 6 and 7 डू नॉट अप्लाइज टू सूट टू इन्फोर्स। ऑप्शंस आर फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, राइट ऑफ प्रीएम्पशन एंड मैट्रिमोनियल राइट्स। सेक्शन 8 में बता रखा है कि सेक्शन 6 और 7 जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेज टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी। ऑप्शंस आर एक्चुअल टाइम, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम एंड रीजनेबल टाइम। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्चुअल टाइम। इसी के साथ हम सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन भी हमें पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो टाइम रिक्विजिट है, जैसे कि एक ऑर्डर इस डेट को पब्लिश हुआ है और इस डेट को ये हमें मिलता है, तो इस बीच में हम जिस दिन एप्लीकेशन लगाते हैं उससे पहले वाला जो टाइम है वो एक्सक्लूड नहीं होगा, उसके बाद का टाइम ही एक्सक्लूड होगा। ये बताता है सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन for application for leave to appear or defend suit under summary procedure। Options are 7 days, 10 days, 15 days, 30 days। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। समरी प्रोसीजर जो है, जो समरी सूट जो होते हैं वो ऑर्डर 37 सीपीसी से गवर्न होते हैं, जिसके अंदर जिस दिन से नोटिस दिया जाता है डिफेंडेंट को उसके 10 दिन के अंदर वो वापस एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि वो डिफेंड करना चाहता है सूट को। आगे बढ़ते हैं।
What is period of limitation for suit for malicious prosecution? Options are 1 year, 2 year, 3 year and 12 year. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आर्टिकल 74 जो है लिस्ट में, जो शेड्यूल में, उसके अकॉर्ड वो हमें ये सीधा सीधा बताता है कि किसी भी सूट जो कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए फाइल किया गया है उसका लिमिटेशन 1 ईयर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट बाय मॉर्टगेजी फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज्ड? ऑप्शंस आर 3 ईयर, 1 ईयर, 12 ईयर एंड 30 ईयर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देने लायक क्वेश्चन है। इसके अंदर ये पूछा है कि मॉर्टगेजी जो है वो पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि मॉर्टगेज हुई है उसके लिए कितने टाइम पीरियड में वो सूट फाइल कर सकता है। अधिकतर लोग मॉर्टगेजी और मॉर्टगेज देखते हुए इसका ऑप्शन 30 ईयर्स टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर पोजेशन की बात की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और इसके लिए हम आर्टिकल 63 क्लॉज ए रेफर करेंगे, जहाँ पे इसका आंसर पता चलता है 12 ईयर्स। इस क्वेश्चन को वापस एक बार आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट बाय मॉर्टगेजर टू रिडीम और रिकवर पोजेशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी? ऑप्शंस आर 1 ईयर, 3 ईयर, 12 ईयर एंड 30 ईयर। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो यह है कि मॉर्टगेजी जो है वो कब अपना राइट टू, जैसे यहाँ पे तो राइट टू रिडीम की बात की गई है मॉर्टगेजर, लेकिन राइट टू जो फोरक्लोजर जो है वो कब कर सकता है? लेकिन इन दोनों का आंसर होगा 30 ईयर। लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो इसके लिए हम आर्टिकल 61 क्लॉज ए रेफर करेंगे, जहाँ पे बताया है कि मॉर्टगेजर जो है वो रिडम्पशन के लिए 30 साल में सूट फाइल कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।